Hi guys, welcome back to the channel. I hope you all had a very good year and अब new year है तो let's start with a new topic. आज we will be discussing about adjustment of goodwill. अब मैम before we begin with all the journal entries and everything, सबसे पहला point is मैम what is goodwill? अब goodwill is an asset to the business. Asset how? मैम गुडविल मतलब क्या हुआ, आपकी जो रेप्यूटेशन है, आपका जो गुड नेम है, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है, दैट इज नथिंग बट गुडविल. इट इज कंसिडर्ड टू बी एन intangible asset. Intangible asset meaning it does not have any physical existence. You cannot touch or you cannot see goodwill and therefore it is an intangible asset. अब मैम जो गुडविल होती है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. एक होती है मैम सेल्फ जेनरेटेड गुडविल और मैम जो सेकेंड टाइप ऑफ गुडविल होती है दैट इज परचेज्ड गुडविल. अब मैम एज द नेम सजेस्ट, मैम परचेज्ड गुडविल मतलब आपने जो गुडविल परचेज की, खरीदी, मतलब क्या मैम, लेट्स से मैंने कोई XYZ बिजनेस है उसको परचेज किया. अब जब मैंने उस बिजनेस को परचेज किया तो जो उस बिजनेस की रेप्यूटेशन होगी ओवर द इयर्स, जो गुड नेम होगा, उसका जो ब्रांड वैल्यू होगी विच इट हैज एस्टैब्लिश्ड इन द मार्केट ओवर द इयर्स, वो भी मैंने परचेज कर ली बिकॉज आई हैव परचेज द होल बिजनेस. सो दैट इज परचेज्ड गुडविल. मैम परचेज गुडविल विल बी शोन एज एन असेट ऑन द बैलेंस शीट. ओके, अब मैम सेल्फ जेनरेटेड गुडविल मतलब जो मैंने खुद से जेनरेट की. अब आई एम कंडक्टिंग दिस कोचिंग बिजनेस, सो लेट्स से ओवर द इयर्स जो मेरी कोचिंग की एक ब्रांड वैल्यू बनी, जो रेप्यूटेशन बनी, दैट इज नथिंग बट सेल्फ जेनरेटेड गुडविल ऑफ माय बिजनेस. अब मैम इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. क्यों नहीं करते मैम? बिकॉज इट इज सेल्फ जेनरेटेड. तो भाई लेट्स से मैं बोल रही हूँ कि मेरे हिसाब से इसकी ब्रांड वैल्यू या इसकी गुडविल की वैल्यू इज 1 लाख रुपीज, बट सम अदर पर्सन माइट कॉन्ट्रडिक्ट मी कि नहीं, उनके हिसाब से द वैल्यू इज नॉट 1 लाख. सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल एंड दस हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. ठीक है मैम. अब द क्वेश्चन इज रिकॉर्ड नहीं करते, ओके, तो पढ़ना क्यों है? मैम पढ़ना इसलिए है कि जस्ट बिकॉज मैं इसको अपने बिजनेस में असेट के जैसे नहीं दिखा रही हूँ, इट डजंट मीन कि गुडविल है नहीं. गुडविल तो है ना, इवन दो बैलेंस शीट में नहीं दिख रही, बट यू एंड आई नो कि भाई गुडविल तो है उस बिजनेस की. सो देयरफॉर गुडविल का एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक एक मेन एंट्री समझ लेते हैं एंड देन हम उसको चैप्टर वाइज ब्रेक डाउन कर लेंगे कि किस चैप्टर में किस तरीके से ये एंट्री चेंज होती है. तो अब जब भी कोई भी पार्टनर आएगा या जाएगा या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी हो रहा है, तो भी देयर विल बी सम गेन और सम सैक्रिफाइस. लेट्स अज्यूम वी हैव अ केक विद अस. अब अगर कोई नया इंसान आ रहा है तो बाकी लोगों को केक का छोटा पीस मिलेगा, तो ऑल ऑफ अस आर सैक्रिफाइसिंग, और जो नया पार्टनर आ रहा है उसको गेन होगा. तो सिमिलरली हम पार्टनरशिप में भी जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होता है, देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. सो द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट द गेन और द सैक्रिफाइस रेशियो. अब लेट्स से हमारे पास 3 पार्टनर्स थे, पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. आउट ऑफ दीज 3 जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, पार्टनर ए गेन्स. अब पार्टनर ए को फायदा हो रहा है और पार्टनर बी एंड सी जो हैं दे आर सैक्रिफाइसिंग. सो अब होगा क्या, गुडविल तो है नहीं बिजनेस में, बट गोइंग फॉरवर्ड this means what, that A will get higher share in the profits and B and C will get lower share in the profits. तो जब फ्यूचर में कभी हम इस बिजनेस को सेल करते हैं या डिसॉल्व करते हैं
तो A will get a higher share of goodwill in the business and B and C will get a lower share. तो इसीलिए आज की डेट में partner A, that is the gaining partner, will compensate the sacrificing partners for the reduction in the profits which is happening to them in the future. So therefore the journal entry will be gaining partners capital account debit. पार्टनर ए गेन कर रहा है तो पार्टनर ए अपने कैपिटल में से कुछ हिस्सा दे रहा है. Whatever his gain into the value of goodwill of the firm, value of the firm's goodwill, जो भी फर्म की गुडविल है उसका जो गेनिंग शेयर है उसको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो कौन देगा? पार्टनर ए देगा. किसको देगा? टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. किस रेशियो में देगा मैम? इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो. जिस रेशियो में बी और सी ने सैक्रिफाइस किया होगा उस रेशियो में देगा. अगेन आई एम रिपीटिंग मैम, जो पार्टनर गेन करता है वो कॉम्पनसेट करता है किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को. क्यों कर रहा है? क्योंकि इन फ्यूचर उनको कम प्रॉफिट मिलने वाला है, इसीलिए आज की डेट में उनको कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है. ये हो गया मैम चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. अब लेट्स अज्यूम यही पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, बी और सी. पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी. लेट्स से पार्टनर सी रिटायर हो रहा है. पार्टनर सी जो है वो रिटायर हो रहा है. तो जो रिटायर हो रहा है ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है? वो सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. तो इसको गुडविल मिलेगी और कौन देगा? हम अज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी दोनों गेन कर रहे हैं. तो अगर ए और बी दोनों गेन कर रहे हैं तो दे विल गिव और दे विल कॉम्पनसेट. एंड दे विल कॉम्पनसेट टू whom? They will compensate to partner C. तो again the journal entry will be A's capital account debit, gaining partner's capital account debit, B's capital account debit to sacrificing partner कौन है? C. तो to C's capital account. A और B किस रेशियो में गुडविल देंगे मैम? इन द रेशियो ऑफ देयर गेन, इन देयर गेनिंग रेशियो. हम C का शेयर कैलकुलेट करेंगे. C का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे इन व्हाट? इन गुडविल ऑफ द फर्म. जो C का शेयर आया इन गुडविल वो कौन देगा? A और B देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो. सिमिलरली मान लो सी की रिटायरमेंट की जगह डेथ हो जाती, तब भी क्या होता? सी सैक्रिफाइस कर रहा है, हम सी का शेयर निकालते इन द गुडविल और कौन कॉम्पनसेट करता है इनको? ए और बी कॉम्पनसेट करते. किस रेशियो में मैम? गेनिंग रेशियो में. तो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट. ओके मैम, सो अब जो एक लास्ट टॉपिक बच रहा है दैट इज एडमिशन के केस में हम कैसे कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं. तो लेट्स अज्यूम वी हैव पार्टनर्स P and Q. They admit a new partner R in the business. अब P और Q पहले से बिजनेस चला रहे हैं तो भाई ऑलरेडी उनके बिजनेस में कुछ गुडविल है. तो अगर आप नया पार्टनर ला रहे हो तो एक तो नया पार्टनर विल ब्रिंग हिज और हर शेयर ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस. दे विल ऑल्सो ब्रिंग देयर शेयर ऑफ गुडविल इन द बिजनेस. तो अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो पार्टनर जो अपना शेयर है गुडविल का दे ब्रिंग दैट मनी इन कैश और दे डू नॉट ब्रिंग देयर शेयर इन कैश. तो हम पहले फर्स्ट केस समझ लेते हैं. लेट्स से जो पार्टनर आर है दे आर ब्रिंगिंग देयर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. तो मैम फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू premium for goodwill account. Now next entry will be
मैम नया पार्टनर आया तो पी और क्यू का जो प्रॉफिट का शेयर था पहले वो अब कम हो जाएगा, तो ये दोनों पी और क्यू क्या हो गए, सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये दोनों। सो देयरफॉर हम जो गुडविल लाया है पार्टनर आर, वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू whom, to the sacrificing partners. So therefore the next entry will be premium for goodwill account debit. जो पार्टनर आर ने गुडविल लाई, we will distribute to which partners, to the sacrificing partners. So P's capital account and Q's capital account gets credited. Ma'am, in which ratio? In their sacrifice ratio. That's it मैम। अब मैम कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन फर्दर बोल सकता है कि जो P और Q है, दे आर विड्रॉइंग दिस अमाउंट ऑफ गुडविल। कुछ पूरी अमाउंट निकाल सकते हैं या फिर कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं। इन दैट केस देयर विल बी अनदर एंट्री फॉर विड्रॉल। नाउ क्योंकि वो पैसा निकाल रहे हैं, देयर कैपिटल अकाउंट्स विल गेट डेबिटेड एंड कैश या बैंक अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। बट मैम ये एंट्री सिर्फ कब होगी, जब वो पार्टनर्स अपनी गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द बिजनेस। अब मैम सेकेंड केस क्या हो सकता है कि ये जो पार्टनर आर है ये गुडविल का पैसा नहीं ला रहा। लेट्स से पार्टनर आर्स शेयर ऑफ गुडविल इज 50,000 रुपीज। अब लेट्स से ही इज ब्रिंगिंग पूरा 50,000, तो ये वाला केस हो गया। अगर उसने कुछ भी अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में नहीं लाई, इन दैट केस मैम फर्स्ट वाली एंट्री होगी क्या, नो मैम नहीं होगी, कुछ गुडविल आई ही नहीं। बट पार्टनर पी एंड पार्टनर क्यू आर स्टिल सैक्रिफाइसिंग, तो इनको तो गुडविल मिलेगी, करेक्ट। तो मैम हम डेबिट क्या कर देंगे, मैम इंस्टेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट वी विल डेबिट आर्स करंट अकाउंट। मैम वेरी इंपॉर्टेंट, डजेंट मैटर आप फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप्रोच है, आर का करंट अकाउंट डेबिट होगा मैम। ओके, सो आर्स करंट अकाउंट विल गेट डेबिटेड एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। एक और केस हो सकता है मैम कि ये 50,000 रुपीज में लेट्स से ही इज ब्रिंगिंग 30,000 रुपीज ऑफ गुडविल इन कैश एंड 20,000 रुपीज वो नहीं ला रहा, मतलब पार्ट अमाउंट ऑफ गुडविल ही इज ब्रिंगिंग इन द बिजनेस। इन दैट केस क्या होगा मैम, फर्स्ट एंट्री हम करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितने से, जितनी अमाउंट वो ला रहा है। 30,000 रुपीज उसने लाया, सो 30,000 रुपीज गेट्स डेबिटेड। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी मैम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट होगा मैम, जितनी गुडविल वो कैश में लाया। कितनी गुडविल लाया, 30,000 लाया, और बाकी जो गुडविल वो नहीं लाया 20,000, उतने से हम आर्स करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। And now this 50,000 we will distribute to the sacrificing partners in their sacrifice ratio. That's it. Ma'am, again I am repeating, basic entry आपको याद रखनी है, gaining partners capital account gets debited because they are compensating the sacrificing partners for their future reduction in profits. So gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account. Ma'am, दो चीजें बचती हैं और which we will cover in the next video. Thank you. Have a good day.